हाय एवरीवन, द क्वेश्चन इज लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन अपन को गिवन है इंटीग्रल के फॉर्म के अंदर और g इज़ कंटिन्यूस ओड फंक्शन। तो यहाँ पे g ओड फंक्शन है तो अपन को देखो इस वाले इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो पहले देखो लिमिट को अगर अपन लोग ऑब्जर्व करें तो -π/2 +π/2 जाना है। तो जब भी अपन को लिमिट -e/2a जाना हो तो अपन ओड इवन फंक्शन चेक करते हैं ताकि अगर मान लो कोई ओड फंक्शन हो तो उस इंटीग्रल का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर -e/2a आपको जाना है f(x) dx तो देखो फंक्शन को पहले चेक करो कि अगर फंक्शन क्या है इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन में क्या होता है कि अपन 2 को आउटसाइड लेते हैं और फिर 0 to a फंक्शन को इंटीग्रेशन कर देते हैं। बट अगर फंक्शन क्या है हमारे पास में ओड फंक्शन, तो ओड फंक्शन का इंटीग्रल ऑलवेज क्या होता है 0। वो क्यों होता है ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, क्योंकि वो अपोजिट क्वाड्रेंट्स के अंदर सिमेट्रिक होता है। अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बस बात ये है कि अपन के यहाँ पे 2 फंक्शन है तो पहले वाले फंक्शन को देखो सेपरेट कर लेते हैं कि जो f(x), ठीक है, और सेकेंड फंक्शन को अलग कर लेते हैं -π/2 +π/2, ये बना x² cos x और 1 + e⁻x × dx। चलो अब दोनों को चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या है, ओड है या इवन है। देखो सबसे पहले अपन देखो फंक्शन x को चेक करते हैं f(x) को। अब देखो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे अपन लोग ताकि अपन को जल्दी आंसर मिलेगा। अब यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करो देखो g फंक्शन क्या हमारे पास में ओड फंक्शन है, ठीक है। g क्या गिवन है कंटिन्यूस ओड फंक्शन, क्योंकि देखो अगर आपको चेक करना है ओड इवन फंक्शन तो आपको रिप्लेस करना होता है x को -x से। अगर वो क्या बन जाए वापस f(x) तो वो क्या बनेगा इवन फंक्शन। अब अगर वो f(-x) क्या हो जाए -f(x) तो वो क्या बन जाता है ओड फंक्शन। तो अपन को -x पुट करना है। अगर आप सोल्व करोगे तो कुछ स्टेप्स बनेंगे बट अपन इसको डायरेक्टली चेक करने वाले हैं। कैसे, देखो g फंक्शन क्या है हमारे पास में ओड, और आपको पता हो कि log वाला जो फंक्शन होता है log 1 - t/1 + t या इसका रिवर्स भी हो तो ये भी फंक्शन ऑलवेज क्या होता है ओड फंक्शन। आप इसको -x पुट करके चेक कर सकते हो, ओड फंक्शन ही आने वाला है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपने ये 12th के अंदर भी किया हुआ है क्वेश्चन। तो ये दोनों फंक्शन क्या हो गए ओड। अब ओड फंक्शन को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वो क्या मिलेगा इवन। क्यों मिलेगा, क्योंकि जब ओड फंक्शन है तो माइनस आउटसाइड आएगा, फिर ये भी ओड फंक्शन है तो माइनस आउटसाइड आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब वापस फंक्शन मिल गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया इवन फंक्शन। लेकिन अपन को यहाँ पर ये फंक्शन आने के बाद में फिर से क्या करना है इंटीग्रेशन। तो अब ये ध्यान होना चाहिए कि अगर आप इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो तो आपको क्या मिलता है ओड फंक्शन। अगर आप ओड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो तो वो क्या मिलेगा इवन मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से अपन को पता क्या लग गया कि फंक्शन क्या है ओड फंक्शन है। तो ये वाला जब ओड फंक्शन हुआ तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इसको सोल्व ही नहीं करना है हमारे। अब केवल सेकेंड पोर्शन को देखते हैं अपन लोग। देखो सेकेंड पोर्शन को यहीं पे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि x में क्या रिप्लेस करेंगे -x। तो देखो माइनस पुट किया तो x² ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, फिर ये क्या बन गया cos x, तो यहाँ भी क्या होगा पॉजिटिव, तो 1 + यहाँ आएगा e⁻−x। अब पावर में से माइनस कॉमन लाना थोड़ा सा मुश्किल हमारे पास रहता है, तो इस केस के अंदर फिर अपन P4 यूज़ करके ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको ऐसे करते हैं, चलो इसको अपन I1 एज्यूम कर लेते हैं या I एज्यूम कर लेते हैं। तो इस I को अपन प्रॉपर्टी का यूज़ करके करने वाले हैं, ओड इवन फंक्शन नहीं, डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, किंग प्रॉपर्टी जो बोलते हैं अपन लोग। तो देखो यहाँ I को अपन सोल्व करते हैं, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो -π/2 +π/2, क्योंकि जब भी e⁻x या a⁻x का टर्म आता है वो बाद में कैंसिल हो जाता है। तो ये बना x² cos x और 1 + e⁻x। तो देखो किंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो वो क्या होती है, अगर a to b f(x) dx अपन को गिवन हो तो अपन x को रिप्लेस कर सकते हैं किससे a + b - x से, तो वैल्यू में कोई चेंज होगा नहीं। देखो यहाँ क्या बन जाएगा -π/2, ये बना +π/2। अब अगर देखो अगर a + b करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, मतलब x को अपन को -x से ही रिप्लेस करना है, ठीक है। बट उससे बेनिफिट क्या होगा वो अभी देखने वाला है। तो देखो यहाँ माइनस किया तो वापस से पॉजिटिव, cos -x भी क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ बनेगा e⁻−x। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं क्योंकि आगे ऐड करने वाले हैं। अब देखो एलसीएम सेम कब बनेगा, जब इसको क्या कन्वर्ट करोगे आप पॉजिटिव में, तो इसको अपन लिखेंगे 1/e⁻x। तो जब इसको 1/e⁻x लिखेंगे तो ये -π/2 +π/2। तो देखो
एलसीएम लेंगे ई पावर एक्स, वो एलसीएम कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा ई पावर एक्स, और नीचे जाके जब मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेंगे तो बनेगा ई पावर एक्स प्लस 1, और साथ में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, देखो दोनों को ऐड करते हैं, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या बन जाएगा 2y, और जो जो कॉमन है ना उसको अपन कॉमन ले लेते हैं, तो -π/2 प्लस π/2, लिमिट तो सेम ही है। अब अगर आप देखो एलसीएम चेक करो तो दोनों का एलसीएम क्या है, सेम 1 प्लस ई पावर एक्स। अगर आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड के अंदर, देखो दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर कोस एक्स, तो इसको अपन कॉमन लेके आउटसाइड लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कोस एक्स, और तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 और इसमें बचेगा ई पावर एक्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास में बचा क्या, केवल एक्स स्क्वायर माइनस π/2 प्लस π/2 एक्स स्क्वायर कोस एक्स। ठीक है, अब देखो इसी को अपन को सोल्व करना है। अब यहाँ आप वापस से यूज़ कर सकते हैं OD1 प्रॉपर्टी। तो आपको देखो -x पुट किया तो -x स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, कोस -x प्लस कोस एक्स होता है, मतलब कौन सा फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन। अब अगर इवन फंक्शन है तो 2 आउटसाइड ले सकते हैं, और इसको करेंगे 0 to π/2 और एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हुआ। अब केवल देखो अपन को इसको सोल्व करना है, तो आई जो हमारे पास में बना, आई बनेगा 0 to π/2 और एक्स स्क्वायर कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसको बाई पार्ट से सोल्व कर देते हैं, तो ये बना फर्स्ट, ये बना सेकंड फंक्शन। तो देखो फर्स्ट फंक्शन को कैसे करते हैं बाई पार्ट्स में, तो पहले फर्स्ट को आउटसाइड किया, फिर सेकंड का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर माइनस। अब यहाँ क्या करना होता है, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना बनेगा 2x, और ये बन जाएगा सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स और dx। ठीक है, और इसका लिमिट कितना चल रहा है, 0 to π/2। अब देखो इसको थोड़ा सा एक पार्ट थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा, तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, देखो 2 को आउटसाइड ले लेते हैं, फिर से बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, तो ये बनेगा फर्स्ट, ये बनेगा सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन को अपन आउटसाइड लेते हैं, सेकंड का क्या इंटीग्रेशन, तो कितना बन गया साइन का माइनस कोस एक्स, फिर बीच में क्या होगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया एक्स को तो हो गया 1, सेकंड को क्या करना था इंटीग्रेट, तो कितना होगा साइन का माइनस कोस, तो माइनस को आउटसाइड ले आओ तो प्लस कोस एक्स डी एक्स, और हमारे पास में जो भी फंक्शन आएगा इसका लिमिट सोल्व करेंगे अपन 0 to π/2। तो देखो लास्ट फाइनल हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और मल्टीप्लाई करते देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x कोस एक्स, और ये बनेगा -2, अगर अपन कोस को करें क्या इंटीग्रेट तो क्या बनेगा साइन एक्स। अब बन गया 0 to π/2। अब देखो सारी लिमिट एक साथ सोल्व करता हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले अपन अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर, तो अपर लिमिट देखो क्या पुट करना है, π/2, तो यहाँ कितना बनेगा π² डिवाइड बाई 4, और π/2 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ π/2 पुट किया तो कोस π/2 0, तो सारा टर्म क्या हो जाएगा 0, फिर -2 साइन π/2 कितना होगा 1, तो ये पहला टर्म हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं, देखो ये x की वजह 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म भी 0, और साइन 0 भी कितना होता है 0, मतलब सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो अपने पास जो आंसर आया वो बना π²/4 -2। तो ये हमारा आंसर है। अब इसको अपने आंसर से कन्वर्ट अपन क्रॉस से करते हैं, तो अपने पास में क्या है π/α होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा। तो अपना जो आंसर आया वो क्या था π²/4 -2। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं π/2 होल स्क्वायर -2। तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ से देखो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और 2 ही अपना आंसर हो जाएगा।